साल पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन सीएम धामी ने फिट इंडिया फिट उत्तराखंड कार्यक्रम में की शिरकत। फिट इंडिया रन का किया फ्लैग ऑफ। धामी सरकार के सेवा सुशासन और विकास के 3 साल पूरे। सीएम धामी ने देहरादून में किया रोड शो। इस दौरान खास कार्यक्रम भी किए गए आयोजित। उत्तरांचल प्रेस क्लब में हुआ देवभूमि पत्रकार यूनियन का शपथ ग्रहण समारोह। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने की शिरकत। अध्यक्ष ने प्रदेश कार्यकारिणी और जिला इकाई के सभी सदस्यों को दिलाई शपथ। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हरिद्वार। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। मंत्री ने विभाग के कार्यों का किया निरीक्षण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। सीएम धामी सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सीएम धामी आज कई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, जहां पर आज उन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड खेल विभाग द्वारा आयोजित फिट इंडिया फिट उत्तराखंड कार्यक्रम में शिरकत किया। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने फिट इंडिया रन का फ्लैग ऑफ भी किया, जिसके बाद सीएम धामी खिलाड़ियों से मिले और उनके साथ मिल करके पुष्प अप लगाया और उनके उत्साह को बढ़ाया। इसके साथ ही सीएम धामी ने खिलाड़ियों को फिट रहने के लिए प्रेरित किया और उन्हें फिट इंडिया की शपथ भी दिलाई। सीएम ने उत्तराखंड युवा कल्याण विभाग के सहयोग से चलाए जा रहे ड्रोन कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवाओं को ड्रोन भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए। यह 3 वर्ष सेवा, सुशासन, विकास और जनहित को समर्पित रहे। मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज से 3 साल पहले हुए आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बना दी, दूसरी बार सरकार बना दी। और हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी जो हमारे राज्य की चुनौतियां थी, अनेक अवसरों पर आपदा के अवसर थे, कोरोना महामारी थी, समय समय पर हमारे सामने खड़े होने वाली चुनौतियां थी, उन सभी पर काम करते हुए उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल का समापन हुआ है। इस अवसर पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून से राज्य सरकार की सेवा और साथ ही सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित साइकिल रैली और को हरी झंडी दिखाए। सीएम ने स्वयं भी साइकिलिंग कर रैली में भाग लिया और अन्य लोगों को भी इस पहल के दौरान प्रेरित किया। उन्होंने इस दौरान फिट उत्तराखंड फिट इंडिया का संदेश दिया, जो स्वास्थ्य और फिटनेस के महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से था। उत्तराखंड में धामी सरकार के कार्यकाल को 3 साल हो चुके हैं और इस मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बताते चले कि देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो आयोजित किया गया, तो वहीं देहरादून में खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन में सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशाल सभा में बहुत बड़ी संख्या में पधारे आप सभी माताओं, बहनों का, नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही मैं इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य स्थापना हेतु अपना सर्वस्व निछावर करने वाले अमर बलिदानियों, समस्त आंदोलनकारियों को भी दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर नमन करता हूं। मैं भारत माता के अमर सपूत सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी को
भी अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं कि जिन्होंने आज ही के दिन मां भारती की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। भाइयों बहनों, आप सभी इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपकी उपस्थिति देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप सभी के रूप में स्वयं हमारे सभी देवी देवता अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां आए हुए हैं। आज जब हमारी सरकार अपना 3 वर्ष पूर्ण कर रही है, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक मिथक तोड़ते हुए, एक परिपाटी बदलते हुए एक नया इतिहास बनाया, जो 5 सालों में हर बार राज्य स्थापना के बाद लगातार ये परिपाटी थी कि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में सरकार बदल जाती है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने एक नया इतिहास बना दिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार सरकार में आने का मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया। आज से 3 वर्ष पूर्व जब मैंने दूसरी बार उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में शपथ ली थी, उसी क्षण ये संकल्प लिया था कि आपके विश्वास और अपेक्षाओं पर पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, पूरे मनोयोग के साथ परिश्रम करते हुए खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप सभी का ये जोश और उत्साह इस बात का प्रमाण है कि 3 वर्ष पूर्व जिस विश्वास के साथ आपने हमको जिम्मेदारी सौंपी थी, आपके उस विश्वास पर हमारी सरकार खरी उतर रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के इतिहास में ये 3 वर्ष स्वर्ण अक्षरों से अंकित किए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में, जहां एक और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम किया है। वहीं प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में 30 से भी अधिक नीतियां बनाकर उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक रोड मैप तैयार कर नई योजनाएं लागू की है। इसी का परिणाम है कि आज हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसी के साथ साथ आज राज्य में उद्योगों के लिए भी एक अनुकूल वातावरण तैयार कर औद्योगिक विकास को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भारत माला और पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचा को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के अंदर जो हमने राज्य की देवतुल्य जनता से जो वायदे किए थे, जो संकल्प लिए थे, जो वचन दिए थे, उसके अनुरूप हम प्रदेश में रहने वाले अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर प्रदान करना हो, प्रदेश की महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, वृद्धावस्था पेंशन दोनों पति पत्नियों को, दोनों बुजुर्गों को घर में देने का प्रावधान करना हो, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना हो, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान करना हो या 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को निःशुल्क सुविधा करनी हो, महिलाओं और युवाओं हेतु स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के कल्याण को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर कार्य किया जा रहा है।
इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इन 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज कानपुर साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा किए गए सतत सुधारों का ही परिणाम है कि 2023-24 की तुलना में इस वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13.59% की वृद्धि दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय में हमने 11.33% की वृद्धि दर्ज कर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, आज से 3 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान हमने जो वायदे आपसे किए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने देवभूमि की जनता से किए गए वादों को निभाते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया था और उसको हमने लागू कर दिया। 27 सुन रहे थे आप सीएम धामी को, जो कहते हुए नजर आया कि 3 सालों में सरकार ने जितना काम किया आगे भी उसी तरीके से जो विकास का आयाम है वो उत्तराखंड में गढ़ा जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर राजधानी देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में देवभूमि पत्रकार यूनियन का शपथ ग्रहण किया गया और अभिनंदन समारोह भी इस दौरान आयोजित किया गया था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने शिरकत किया। कार्यक्रम में सूचना आयुक्त योगेश भट्ट और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वही कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने प्रदेश कार्यकारिणी और जिला इकाई के सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि कलम की ताकत हमेशा क्रांति लाई है और समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए आपने सुना भी होगा, मैंने इस बात को कहा है कि समाज को आईना आप दिखाते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि आप लोग इस तरह की पत्रकारिता, इस तरह की लेखनी करें जिसे देखकर कुछ लोग उसको पढ़ें और समझें और प्रेरित हों कि हमें उत्तराखंड की बात करनी है। हम उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड में किस तरह से विकास हो, उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति तक विकास कैसे पहुंचाया जा सके, इसकी चिंता करनी होगी। वही उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। विभाग के कार्यों का इस दौरान निरीक्षण किया गया। वहीं इस मौके पर मंत्री ने रबी फसलों के सीजन में किसानों को पानी की कमी से बचाने के लिए एक विशेष रूप से हरिद्वार, कालागढ़ और बुलंदशहर में निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्र देव सिंह ने यह कहा कि विभाग के अधिकारियों की मेहनत के कारण ही प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर पुण्य लाभ लिया। हरिद्वार थोड़ा समीक्षा यहाँ करना था, फिर यहाँ से कालागढ़ जाना है, कल बुलंदशहर जाना है। रबी खरीफ का फसलों में किसानों को कोई कमी न हो और सिंचाई और पीने की भी में कमी न हो और गंगा जी का पानी सभी को उपलब्ध होता रहे, उसी की दृष्टि से दौड़ा मेरा है। तो अभी समीक्षा करूंगा। बाकी अभी दिव्य और भव्य कुंभ के समय भी आप सबके प्रयास से, अधिकारियों के प्रयास से लगभग स्वच्छ जल, निर्मल जल कुंभ में पहुंचता रहा है, जिसके कारण सभी तीर्थयात्री जितने भी आए थे, संत, ऋषि, मुनि, जितने लोग भी आए थे वहां दर्शनार्थी, सभी लोगों ने कुंभ में स्नान करके आनंद भी लिया और सनातन धर्म की एक ताकत भी सभी को एहसास हुआ। इस कारण यहाँ से जो बराबर
गंगा जी निकली हैं और बलिया तक उत्तर प्रदेश में, तो कहीं भी नाले और इस प्रकार की गंदगी भी न गिरे। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने आज जिले के थाना कोतवाली में तैनात कई इंस्पेक्टर और दरोगाओं के तबादले किए। इन तबादलों के तहत कई महत्वपूर्ण अधिकारियों को नई जिम्मेदारी भी दी गई। वहीं पटेल नगर में तैनात कोतवाली इंस्पेक्टर प्रदीप राणा को ऋषिकेश कोतवाली का नया प्रभारी बनाया गया। वहीं सेलाकोई थाना इंचार्ज श्रीकी सिंह को थाना राजपुर का नया प्रभारी नियुक्त किया गया। इन तबादलों को लेकर के अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों से पुलिस कार्यों में और अधिक दक्षता और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित की जाएगी। पूरे हो चुके, इसी के मद्देनजर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में वही नगर निगम देहरादून निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी चौक चौराहों और गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहां मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया है कि निगम की ओर से शहर में बढ़ते अपराध और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीसरी आंख की मदद ली जाएगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। देखिए, इसके लिए हमने, क्योंकि हमारा इस संकल्प पत्र पे भी हमने ये कहा था कि देहरादून शहर को हम जो सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित कर देंगे। ऐसी कोई प्रमुख चौक चौराहे गलियां ऐसी नहीं होंगी कि जहां पर सीसीटीवी कैमरे हमारे ना लगे हों। ये जो तीसरी आंख है सीसीटीवी के माध्यम से, एक तो हमारी जो नागरिक हैं, जनता है, वो सुरक्षित महसूस करेगी। हमारी माताएं बहनें, उनको आने जाने में किसी प्रकार की कहीं कोई उनको एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। दूसरा, साथ ही कुछ जैसे नशे का कहीं ना कहीं पे सेवन होता है और कहीं पे भी जैसे अंधेरी जगह होती है, ऐसी किसी अंधेरी जगह पे एक तो हमने लाइटों की व्यवस्था करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर हम लगाने जा रहे हैं, जिससे कि एक ऐसा वातावरण तैयार होगा कि जो ये नशा करने वाले या इस प्रकार का उपद्रव करने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर लगाम लगेगी। वही 1 अप्रैल से शुरू हो रहे फायर सीजन को लेकर के वन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही साथ ग्रामीणों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा और वन संपदा को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मसूरी वन प्रभाग द्वारा वनाग्नि को रोकने के लिए 43 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं, जहां पर 200 से ज्यादा फायर वॉचेस जंगलों में लगने वाली जो आग की घटनाएं हैं वो नजर आएंगी। वो बता दें कि जहां पर मसूरी वन विभाग के जो प्रभागीय वनाधिकारी हैं अमित कंवर ने बताया है कि 1 अप्रैल से 15 जून तक फायर सीजन रहता है और वन विभाग द्वारा हर साल आज की जो आग की घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीणों के साथ ही वन पंचायत, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के साथ जागरूकता अभियान चलाया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई जंगलों में आग लगाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। ये हमारे फायर सीज़न की शुरुआत जो है 1 अप्रैल से जो है वो होती है और इस वर्ष भी जो है जो हमारी तैयारियां हैं, क्योंकि अभी प्री फायर सीज़न चल रहा है और सभी तैयारियां जो है वो हो रही है, तो हमारे द्वारा पूरी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। इसमें हमारे 43 क्रू स्टेशंस हैं, जिसमें जो है लगभग 200 फायर वॉचर्स की जो है हम लोग तैनाती जो है वो कर देंगे। तो इसमें हमारी जो एक्सरसाइज है फायर वॉचर्स को चिन्हित करना और बाकी ग्राम स्तर पे जो बैठकें होनी है या जन जागरूकता के कार्यक्रम होने हैं, वो सब भी जो है अभी चल रहे हैं। और 1 अप्रैल से, क्योंकि इसमें हमारा स्टाफ जो है उनकी भी सबकी छुट्टियां जो है वो चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज 1 माह का समय बचा है और इस मौके पर यात्रा मार्गों की तैयारियों को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। यमुनोत्री हाईवे 123 जो कि हर्बटपुर से बड़कोट को जोड़ता है, यात्रा मार्ग का एक अहम हिस्सा है। ज्यादातर यात्री इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। यह मार्ग यात्रा का पहला पड़ाव भी है, लेकिन इस समय इस रास्ते की स्थिति को लेकर कई चिंताएं हैं। इन दिनों सड़क पर बने गड्ढे को मिट्टी से भरने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा। हालांकि सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा कर रही, लेकिन जमीनी स्तर पर सड़कों पर बने गड्ढे को मिट्टी से भरकर बजट का उपयोग किया जा रहा। यह कदम न केवल अस्थायी समाधान साबित होगा, बल्कि इन गड्ढों की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। वही रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के वन गुर्जर में भयंकर आग लगने की घटना सामने आई है, जहां पर आग की सूचना मिलते ही फायर यूनिट तत्काल मौके पर पहुंची।
आग ने देखते ही देखते 20 घास फूस से बनी हुई झोपड़ियों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे सभी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। घटना के दौरान घरेलू सामान के साथ साथ 3 बछड़े भी आग की चपेट में आकर जिंदा जल गए। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। हरिद्वार के लाल तारो पुल के पास एक तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया है। वाल्मीकि चौराहे पर कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दिया, जिससे बिल्केश्वर के पार्षद सहित कई लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक नशे में धुत था और बेकाबू होकर वाहन चला रहा था। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने चालक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में ले लिया गया। घायलों को तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। तो हादसे में पार्षद सहित कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वहां पर किस कदर जो भीड़ है वो जमा हो गई है और साथ ही साथ गाड़ी में फंसे हुए व्यक्ति को बचाने की भी कोशिश की जा रही है। तेज रफ्तार का जो कहर है वो हर ओर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो कार सवार जो कार चालक था वो नशे में था और बदहवासी की हालत में वो गाड़ी चलाता हुआ नजर आता, जिसके बाद एक के बाद एक वो गाड़ियों को ठोकता गया, जिनमें पार्षद की गाड़ी भी थी। वहीं साथ ही साथ एक बाइक को भी उसने टक्कर मारी है, जिसकी हालत आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। हालांकि पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। स्थानीय लोगों ने चालक की पिटाई कर दी है। इसी बीच वही तेज रफ्तार का जो कहर है वो हरिद्वार में देखा गया। तस्वीरें आपको लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर गाड़ियों पर चढ़ करके लोग किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी में जो फंसा हुआ व्यक्ति है उसको बाहर निकाला जा सके। हालांकि उस कार चालक की पिटाई करते हुए भी नजर आ रहा। हालांकि ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बार ऐसी तस्वीरें देखने आई है, केवल हरिद्वार से नहीं तमाम ऐसी जगहों से, जहां पर नशे की हालत में लोग गाड़ी तो चलाते हैं लेकिन आसपास के लोगों को ये भूल जाते हैं कि उनके साथ साथ रोड पर और भी लोग चल रहे हैं और इसी हालत में वो गाड़ी को एक दूसरे से ठोकते हैं, जिसकी वजह से हादसे बने रहते हैं। हालांकि ट्रैफिक की ओर से तमाम ऐसे कार्रवाई की गई, लेकिन इसके बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि हादसे में पार्षद सहित जो कई लोग हैं वो घायल हो गए हैं। उनको त्वरित उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उनकी हालत अभी फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तेज रफ्तार कार ने ये कहर ऐसा बरपाया जिससे लोग वहां पर खड़े होकर के सिर्फ देखते रहे और कार चालक की पिटाई भी की है वहां के स्थानीय लोगों ने। उन्होंने कहा कि ये नशे में कार चला रहा था, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। न जाने कितने लोगों की जान दांव पर लगा करके नशे की इस बदहवासी हालत में गाड़ी चलाता हुआ नजर आया, जिसके वजह से लोगों की जो ये हालत हुई है आज वो इस कार चालक की वजह से हुई और इसी को लेकर के पीटते हुए स्थानीय लोगों से नजर आए। हरिद्वार जिले में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। श्यामपुर, लक्सर, भगवानपुर समेत विभिन्न इलाकों में 60 से ज्यादा अवैध मदरसे पाए गए, जिन्हें वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया गया था। जिन मदरसों ने कागजात नहीं पेश किए उनके खिलाफ अब प्रशासन सीधे कार्रवाई कर रहा। जिला अधिकारी ने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा और बिना मान्यता वाले मदरसों को बख्शा नहीं जाएगा। अन्य जिलों में भी ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई की संभावना है। तो जहां 60 अवैध मदरसों को सील किए गए हैं और लगातार जो उत्तराखंड सरकार की ओर से ये कार्य जारी है। अवैध चिन्हित किए गए थे तो लगभग 1 महीने का समय भी उनको मिल गया है कि कागज वगैरह पूरे करा लें, रजिस्ट्रेशन जिसकी कमी थी वो पूरा करा लें। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितने हो गए होंगे सर जनपद में? कल तक तो लगभग 12 हो चुके थे, अभी कार्रवाई चल रही है। आज सर लक्ष्य में भी चल रही है कार्रवाई सर? मैंने कहा ना लगातार कार्रवाई चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि लगभग 1 महीने समय सबको मिल चुका है। अगर